गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू चिल्ड्रन? क्लास 6, 7, 8 बच्चों, आप तीनों क्लास में आज मैं क्रिया पढ़ाने जा रही हूँ। ये आप लोग जानते हो क्रिया क्या होता है, क्रिया किसे कहते हैं। तो क्रिया का अर्थ होता है करना। क्रिया का अर्थ होता है करना। कोई भी काम आप करते हो क्रिया कहलाता है। क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाओ या उदाहरण सहित लिखो। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे मुनमुन दूध पीता है। इस वाक्य में पीता है शब्द जो है ये कार्य का होना प्रकट हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, क्रिया। पीना, खाना, दौड़ना, खेलना, कूदना, सोना, जागना, ये सब आपका क्या है, क्रिया है। अब क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? सब होते हैं, नाम लिखो। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब आप देखोगे सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है तथा क्रियाओं के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे नौकर बर्तन मांजता है। नौकर का काम है काम करना, तो बर्तन साफ कर रहा है, मांज रहा है, तो उसका नौकर का काम क्या है, मांजना। तो मांजना इसमें ये क्या है, सकर्मक है। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया में क्रियाओं के साथ कर्म होता है तथा क्रियाओं के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे नौकर बर्तन मांजता है, तो नौकर का काम बर्तन मांजना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ये सब उसका कार्य है, इसलिए क्रिया के साथ कर्म हो रहा है, इसलिए वो सकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता, जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता तथा क्रियाओं के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहित हंसता है। मोहित हंसता है, ये इस वाक्य में हंसना मोहित का क्या है, सौभाग्य है या हंस रहा है, इसलिए यहाँ अकर्मक क्रिया हो गया। अब आप धातुओं नाम धातु क्रियाओं के उदाहरण देकर अंतर स्पष्ट करो। धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। वह जाता है, वह गया था, वह जाएगा। इस वाक्य में क्रियाएं जा धातु से बनी हैं, इसलिए इससे पता चलता है क्रिया का मूल रूप धातु है। इसके साथ न जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है, जैसे आना, खाना, हंसना, रोना आदि। ये क्या है, धातु क्रिया है। नाम धातु क्रिया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे संज्ञा है सर्व और सर्वनाम, सर्वनाम है आप और अपनाना, विशेषण है गरम, गरमाना। गरम माने होता है जैसे आप कोई चीज़ गरम है, चाय गरम है, पानी गरम है, तो गरमाना का अर्थ हो गया जैसे कोई तेज गुस्से में आप बोल दिया, गरमाना। संयुक्त क्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। संयुक्त क्रिया, किसी वाक्य में यदि दो या दो से अधिक क्रियापदों का प्रयोग होता है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त माने होता है मिलना। किसी वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियापदों का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया। जैसे मैंने स्नान कर लिया है। मैंने स्नान कर लिया है मतलब कर चुके हैं। नेहा खाना खा चुकी है। नेहा खाना खा चुकी है, इसमें देखिए दो क्रियाओं का पद है। खाना खाना नेहा का काम है, लेकिन वो खा चुकी है
इसलिए ये 2 क्रियापद हो गया। मैंने स्नान कर लिया है, यहाँ स्नान तो वो कर रहा था लेकिन वो कर लिया है यहाँ, इसलिए यहाँ 2 से अधिक क्रियापदों का प्रयोग है, इसलिए उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। नीचे दिए गए कथनों में सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। क्रिया विकारी शब्द है, गलत है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, सही है। पूर्वकालीन क्रिया मुख्य क्रिया के बाद आती है, गलत है। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता, सही है। संयुक्त क्रिया में 2 या 2 से अधिक क्रियापदों का प्रयोग होता है, सही है। अब है नीचे लिखे वाक्यों में सकर्मक और अकर्मक क्रिया बताओ। शेखर पत्र लिखता है, कौन सा क्रिया है? सकर्मक क्रिया। पंकज दौड़ रहा है, अकर्मक क्रिया। मैं नौकर को वेतन देता हूँ, सकर्मक क्रिया। वह रोता है, अकर्मक क्रिया। बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, सकर्मक क्रिया। मैं बच्चों जो समझा रही हूँ, आशा करती हूँ कि आपके समझ में आ रहा होगा। बुक खोल करके आप बैठोगे और ध्यान से देखोगे। दिए गए प्रश्नों में सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। हथियाना शब्द है, क्या है? संयुक्त क्रिया है कि नाम धातु क्रिया है कि सकर्मक क्रिया है? हथियाना शब्द नाम धातु क्रिया है, तो नाम धातु क्रिया पर राइट लगाओगे। खा है, जिस क्रिया को दूसरों से पूरा करवाया जाता है उसे कहते हैं पूर्वकालीन क्रिया, प्रणयार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया। ये प्रणयार्थक क्रिया है। जिस क्रिया को दूसरों से पूरा करवाया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रणयार्थक क्रिया। कर्म के अनुसार क्रिया के भेद होते हैं। कर्म के अनुसार क्रिया के 2 भेद होते हैं। 2, 3, 5 दिया गया लेकिन 2 भेद होते हैं। 2 पर राइट लगाओगे। मुख्य क्रिया से पहले आने वाली क्रिया को कहते हैं। मुख्य क्रिया से आने वाली क्रिया को पूर्वकालीन क्रिया कहते हैं। पूर्वकालीन पर लगाओगे। किसी वाक्य में यदि एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता हो तो उसे कहते हैं सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया नहीं। किसी वाक्य में यदि एक ही क्रिया का प्रयोग होता है तो उसे क्या कहते हैं? सामान्य क्रिया। सामान्य पर राइट लगाओगे। ओके। अब बच्चों आपका लेसन 10 है, काल और वाच्य। आपने क्या सीखा? काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। काल के सभी भेदों की परिभाषा देखकर उदाहरण भी दो। भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का ज्ञान हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे सुगंधा सो रही थी, सुगंधा सो रही थी, अब नहीं सो रही, पहले सो चुकी है, तो इसलिए ये क्या हो गया? भूतकाल हो गया, बीत गया समय। वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे आज सुबह से बारिश हो रही है, क्योंकि आज प्रातः काल से क्या हो रहा है? बारिश हो रही है, ये वर्तमान काल है। बारिश हो ही रही है, अभी बंद नहीं हुआ। तीसरा है भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय का पता चलता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे नौकर बाजार जाएगा, अभी गया नहीं है, जाएगा, आने वाले समय में नौकर बाजार जाएगा, इसलिए ये भविष्यत काल है। वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य, बोलने के विषय को वाच्य कहते हैं। पढ़ाना, पेपर पढ़ना, भाषण देना, ये सब वाच्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वाच्य। क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि वाक्य में क्रिया का प्रधान विषय कर्ता, कर्म या क्रिया का भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। अर्थात बोलने का विषय क्या है? वाच्य है। वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। कृत माने होता है करना, कर्म माने होता है जो
जो आपका कर्म है जिसे तुम करते हो। भाव होता है जो जैसे जो कुछ हम बोलते हैं जो उससे भाव प्रकट होता है उसे भाववाच्य कहते हैं। कृतवाच्य, जहाँ क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार हो वहाँ और कर्ता ही प्रधान हो उसे कृतवाच्य कहते हैं। जैसे रवि पकौड़े खाता है, ये कृत है। रवि का खाना क्या है? पकौड़े, वो खाता है, ये इसका कर्म है, इसलिए क्या हो गया? कृतवाच्य हो गया। बच्चों, अब मैं आपको यहाँ तक पढ़ाऊँगी। आपका क्रिया की परिभाषा, क्रिया के भेद ये आप लिखोगे और बहुविकल्पी प्रश्नों को करोगे जो आपके बुक में होगा। 6, 7, 8 तीनों क्लास के बच्चों में ये व्याकरण है, ग्रामर है, इसको आपको करना होगा। काल और वाच्य, काल किसे कहते हैं, काल के कितने भेद होते हैं, इसको भी आप लिखोगे।